ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं चैप्टर 1 और इसका श्लोक संख्या 19 20 21 22 पे चर्चा किए थे लास्ट टाइम। 21 22 अर्जुन वाचा। दिस इज द फर्स्ट वर्स इन भगवद गीता स्पोकन बाय अर्जुन। सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापयामि अच्युता यावदेतान् निरीक्ष्याहं योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। तो ये श्लोक हम लोग कल चर्चा कर चुके थे। अर्जुन भगवान कृष्ण को आदेश दिए कि माय डियर अच्युता, बिकॉज मेरे प्रिय कृष्ण अच्युत, क्योंकि आप भक्त वत्सल हैं, इसलिए भक्त वत्सल होने के कारण आप मेरा सारथी बनने के लिए तैयार है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप दोनों सेनाओं के मध्य में मेरा रथ स्थापित करिए। मैं देखना चाहता हूँ योद्धु कामान अवस्थितान, युद्ध करने की इच्छा से जो अवस्थित लोग हैं योद्धागण, उनका मैं निरीक्षण करना चाहता हूँ किनके किनके साथ मिलकर के मुझे ये युद्ध करना है। ये डिजायर को व्यक्त किए। और क्यों आप निरीक्षण करना चाहते हो, क्या निरीक्षण करना चाहते हो, स्पेसिफिकली फिर अर्जुन नेक्स्ट श्लोक में बोल रहे हैं, जो आज का श्लोक है 23 और नंबर श्लोक। योत्स्यमानानवेक्ष्यहं ययेत्यत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षव। Let me see those who have come here to fight, wishing to please the evil-minded son of Dhritarashtra. मुझे देखना है, मुझे ऑब्जर्व करना है। योत्स्यमानन अवेक्ष्य हम, अवेक्ष्य मतलब मैं निरीक्षण करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। सो व्हाट डज इट मीन लेट मी सी? लेट मी सी मतलब जस्ट अर्जुन देखना नहीं चाहता है। लेट मी सी का अर्थ है कि मुझे देखने दो, या मुझे ये जानना चाहता हूं मैं कैसे कौन कौन से लोग हैं जो पूरे जीवन भर हमसे मिले जुले, बातचीत किए और इनको प्रकार की बातें किए, मित्रवत बातें किए, लेकिन अभी उनका असली जो है स्वभाव या रंग पता चलेगा। क्या असली रंग पता चलेगा कि धार्तराष्ट्र से दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकित्सा, कि वो दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्रों को युद्ध में उनको प्रिय चिकित्सा, उनको संतुष्ट करना चाहते हैं, सुख देना चाहते हैं, खुश करना चाहते हैं। तो कौन कौन से ऐसे दुर्बुद्धि लोग हैं जो धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र का साथ देना चाहते हैं? सरल भाषा में अर्जुन ये बोल रहा है, बिकॉज एनीवन हु सपोर्ट्स क्राइम और क्रिमिनल, कोई अपराधी को अगर कोई व्यक्ति सपोर्ट करता है, दैट मीन्स ही हिमसेल्फ इज अपराधी, वो भी अपराधी ही है। इस श्लोक से ये पता चलता है कि अर्जुन ये देखना चाहते थे, निरीक्षण करना चाहते थे। या ये अत्र समागता, यहाँ पे जो असेंबल हुए, एकत्रित हुए हैं इस इच्छा के साथ कि धृतराष्ट्र को, दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र के पुत्र को
प्रसन्न करने की इच्छा से, तो इसका मतलब उनका भी मेंटेलिटी वैसा ही है। दे ऑल्सो हैव द सेम काइंड ऑफ मेंटेलिटी, दुर्बुद्धि। हाँ, जस्ट लाइक कोई व्यक्ति अपराधी है, अपराध करता है, पाप करता है, तो अगर ये पता चल जाए कि वो पाप किया, अपराध किया, उसके बाद भी अगर कोई अन्य व्यक्ति उसको सपोर्ट करता है, इसका मतलब उसका भी मेंटेलिटी वैसा है, जो उसको सपोर्ट कर रहा है। यानी उसके पाप या अपराध को पाप अपराध करके नहीं मान रहा है, तो उसको भी उसी कैटेगरी का माना जाता है। कोई ये हो सकता है कि किसी ने पाप किया, अपराध किया, तो उसको सपोर्ट कर रहा है, मतलब उसको उसके पाप के फल से बचाना चाहता है, उनको हेल्प करना चाहता है, दया है उसको, वो एक अलग चीज है। लेकिन उसमें वो जानता है, इस बात को एक्सेप्ट करता है कि ऐसे इसके द्वारा ये पाप अपराध हुआ है, लेकिन ठीक है, हम इसको कुछ सजा दे करके इसको सुधार कर देंगे। सुधार कर देना वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के द्वारा कोई अपराध या पाप हुआ है, और अन्य कोई व्यक्ति जो उसके पाप और अपराध के प्रमाणित होने पे भी उस व्यक्ति के द्वारा किए गए उस पाप अपराध को पाप अपराध नहीं मानता है, कि नहीं नहीं, ये पाप कैसे, अपराध कैसे, तो इसका मतलब वो भी उस प्रकार के अपराध या पाप करने की प्रवृत्ति रखता है। जस्ट लाइक जैसे मटेरियलिस्टिक सोसाइटी, तो शास्त्रों में जो मटेरियलिस्टिक सोसाइटी है, मटेरियलिस्टिक वे ऑफ लिविंग है, भौतिकतावाद, जो इंद्रिय तृप्ति करने की, जो पाप करने की जो प्रवृत्ति है, उसको बहुत कंडेम किया गया है, बहुत मतलब निंदा किया गया है शास्त्रों में। अनेकों जगह पे प्रहलाद महाराज जैसे बताते हैं, माया सुखाया उद्वहतो विमूढ़ान। विमूढ़ान, विमूढ़ान मीन्स विशेष रूपेण मूढ़ान। फुल सेंटेंस का ट्रांसलेशन में लिखते हैं। किसको बोला गया है विमूढ़ान? विमूढ़ान बोला गया है माया सुखाया उद्वहतो, उद्वहतो विमूढ़ान, जो माया सुख को प्राप्त करने के लिए, फॉर द पर्पज ऑफ गेटिंग सेंस ग्रेटिफिकेशन, वन हु इज टेकिंग अप सो मच रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फैमिली लाइफ, उसको इनर डिजायर इज, थोड़ा पता नहीं बोलना चाहिए कि नहीं बोल देते हैं, शास्त्र का वचन है। इंटरनल कॉन्शियसनेस, आंतरिक चेतना क्या है, उसको सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्र तृप्ति चाहिए। लेकिन वो इंद्र तृप्ति के कार्य को वो सो कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे प्रस्तुत करता है। बोलता है ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये तो करना है, ये कैसे इससे भाग सकते हैं, तो पाप होगा। तो पाप, वो पाप पुण्य की बात नहीं है, उसको कुछ नहीं पड़ी है, पाप पुण्य से लेना देना नहीं है। उसको क्या बात है, उसको सेंस ग्रेटिफिकेशन करना है। क्योंकि वहीं जब कोई अगर ऐसा पाप कर्म भी आ जाता है जहां से उसको सेंस ग्रेटिफिकेशन मिलेगा, तो पाप कर्म करने से भी हेजिटेट नहीं करता है। पुण्य, पुण्य के द्वारा अगर इंद्र तृप्ति मिलेगी तो ठीक है, हम पुण्य करेंगे, धर्म करेंगे, इंद्र तृप्ति मिलेगी धर्म के द्वारा तो धर्म करेंगे। लेकिन ऐसा पुण्य, ऐसा धर्म है जिससे इंद्र तृप्ति में बाधा आएगी, तो हम ऐसे पुण्य धर्म को त्याग देंगे। हाँ, वैसे फिर पाप कर्म को ले लेगा। तो सेंट्रल पॉइंट क्या है, सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो इस सेंस ग्रेटिफिकेशन से तृप्ति की भावना को कंडेम किया गया शास्त्रों में। तो इस प्रकार से जो सेंस ग्रेटिफिकेशन का बिजनेस है, जिसको शास्त्रों में निंदा किया गया है, कंडेम किया गया है, तो ऐसे कार्यों को जो शास्त्र में सुनने के बाद भी जो उसको सपोर्ट करता है, तो वो भी उसी कैटेगरी का फिर कहलाता है। जैसे प्रभुपाद जी 1971 में जब ये लोग गए थे चांद में, तो प्रभुपाद बोले कि नहीं, वो चांद में नहीं गए, दैट इज इम्पॉसिबल। क्योंकि जो चांद है वो स्वर्ग का एक ग्रह है। और जिस प्रकार से आप हम इस पृथ्वी में भी एक देश से दूसरे देश में बिना वीजा पासपोर्ट के नहीं जा सकते, स्पेशली अगर कोई डेवलप्ड कंट्री है, अमेरिका वगैरह कोई डेवलप विकसित देश है, और आप जो है डेवलपिंग कंट्री से जा रहे हैं, तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। वहाँ पे वीजा पासपोर्ट परमिशन होना चाहिए, उनकी अथॉरिटी से परमिशन परमिट होना चाहिए। तब तो उसी प्रकार से हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो चंद्र है, चंद्र ग्रह है, जो कि पृथ्वी से ऊपर है, स्वर्ग का प्लेनेट है, वहां पे बिना वीजा पासपोर्ट के आप चले जाएंगे अपना स्पुतनिक लेकर के, मैकेनिकल वे थे, पॉसिबल नहीं। प्रभुपाद जी रिजेक्ट किए इस चीज को। हाँ, लेकिन एक शिष्य थे, वो बार बार उनको ये पसंद नहीं आता था। तो वो जब भी प्रभुपाद जी बोलते थे, तो फिर आर्ग्यूमेंट करते थे, बोलते थे बट प्रभुपाद दे आर शोइंग द वीडियो, वो लोग वीडियो दिखा रहे हैं, वो लोग फोटो दिखा रहे हैं, और वो लोग वहां से मिट्टी लेके आए हैं। तो मिट्टी तो पूरे पृथ्वी में अनेकों वैरायटी की मिट्टी है, कहीं से भी खोद के लेके आ जाओ, बोलो देखो ऐसा वैरायटी की मिट्टी देखा है कहीं पे, चांद से लेके आए, तो कौन जानता है।
और वीडियो फोटोग्राफी तो कोई भी शूटिंग कर सकता है। आप देखेंगे तो, खैर इसमें हम नहीं जाएंगे डिटेल में। बाद में प्रमाणित हुआ था कि दैट वाज फेक, क्योंकि उसके बाद फिर कभी हुआ नहीं ना। 71 में अगर मून लैंडिंग किया तो फिर 50 साल निकल गए। अभी तो कितने 54 ईयर्स हो गए ऑलमोस्ट होने वाले हैं, तो उसके बाद एक भी मून लैंडिंग नहीं हुआ। ऐसा थी तो आश्चर्य की बात है। जब उस वक्त टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं थी, तब उन्होंने कर लिया, तो उसके बाद तो इतना सारा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया, तब तो और हो जाना चाहिए, तो क्यों नहीं हुआ। एनीवे, जो भी है, तो प्रभुपाद जी के इस बात पे उनको विश्वास नहीं था, और वो बार बार हर्ट हो जा रहे थे। और साइंटिस्ट को जब प्रभुपाद जी कुछ बोलते थे तो उनको दुख लगता था, तो फिर फाइनली वो छोड़ के चले जाते प्रभुपाद जी। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि ही वॉज ऑल्सो इन अ सिमिलर मेंटेलिटी। जैसे एक बार एक और शिशु है, प्रभुपाद जी जब मायावादियों को धुलाई करते थे, निंदा करते थे, क्रिटिसाइज करते थे, तो उनको सहन नहीं होता। वो बोलते थे कि प्रभुपाद जी ठीक है, मायावादी लोग जो हैं वो सही फिलॉसफी नहीं है उनकी, लेकिन उनको इतना गुस्से में क्यों बोला, उनको इतना गाली क्यों देना। प्रभुपाद जी तो रास्कल बोलते थे डायरेक्ट। हाँ, और बिल्कुल बोलना सही है, क्यों गलत है, उसमें बिल्कुल गलत नहीं। क्योंकि जो परम भगवान कृष्ण जिनका दिव्य स्वरूप है, इतने सुंदर है, उनको अगर कोई बोल दे कि वो लंगड़े हैं, हाँ, वो बहरे हैं, वो अंधे हैं, गूंगे हैं, तो कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा। मान लीजिए हमारा कोई प्रिय व्यक्ति है, हमारे कोई सगे संबंधी, हमारे माँ बाप है या बच्चे हैं, जो भी है, पति पत्नी है, हमारे ऐसे माँ बाप, बच्चे, पति पत्नी को कोई ओपनली आके बोलेगा कि आपका बाप लंगड़ा है, गूंगा है, बहरा है, तो हमको अच्छा लगेगा। अगर होगा भी तब भी बुरा लगेगा। तो वो तो फिर उसका क्या कहना कि जब हमारे जो सगे संबंधी है वो बिल्कुल सही अवस्था में, लेकिन अननेसेसरी कोई उनको क्रिटिसाइज कर रहा है, और मीडिया में, सोशल मीडिया में हर जगह पोस्ट कर रहा है कि इनका तो ऐसा ऐसा दुर्गुण है, तो अब सहन होगा क्या, नहीं होगा ना। उसी प्रकार से शुद्ध भक्त जो होते हैं, जो कृष्ण को प्रेम करते हैं, वो कृष्ण के सच्चिदानंद स्वरूप को देखते हैं, दर्शन करते हैं, कृष्ण के दिव्य गुणों को जानते हैं, दिव्य लीलाओं को जानते हैं, तो कैसे सहन कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति आकर के कृष्ण के उन दिव्य गुणों को, लीलाओं को, स्वरूप को भौतिक बोल दे। हाँ, बोल दे ये भी माया में है, तो उसको सहन नहीं होगा ना। तो इसलिए प्रभुपाद जी सीधे वो ऐसे बोलते थे, ओपनली क्रिटिसाइज करते थे ऐसे मायावादियों। लेकिन वो भक्त को पसंद नहीं आता था, वो भक्त को बार बार ऐसा लगता था कि इतना क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी भी बताते हैं कि बिकॉज ही इज ऑल्सो मायावादी इसलिए वो मायावादियों का निंदा नहीं सुन सकता है, और इसलिए वो ऐसे डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ, ऐसे ही एक और आए थे मुंबई में, डॉक्टर पटेल करके, वो बहुत सारे श्लोक, बहुत सारा शास्त्र पढ़े हुए थे। तो प्रभुपाद जी जब उनको शास्त्रों का कई बार मायावादी रूप से भी व्याख्या करते थे, कभी वैष्णव तरीके से व्याख्या करते थे, कभी मायावाद तरीके से व्याख्या करते थे। प्रभुपाद जी को सुनना बताते थे एक एक ऐसे श्लोक को। फिर प्रभुपाद जी जो उसमें जो मायावाद फिलोसफी जब वो कुछ व्याख्या करते थे, तो उसको प्रभुपाद जी करेक्ट कर देते थे, उसमें जो गड़बड़ी होती थी तो उसको समझाते थे। तो वो फिर कई बार किसी ऐसे सो कॉल्ड मायावादी सन्यासी का नाम लेके बोलते थे, बट विवेकानंद सेज लाइक दिस, रामकृष्ण अरबिंदो सेज लाइक दिस, और फलाना फलाना सेज लाइक दिस। तो प्रभुपाद जी ओपनली बोलते थे कि ये कोई भी हो, अगर मायावत फिलोसफी गलत फिलोसफी दे रहा है, तो भले कितना भी विख्यात हो, ही इज अ रास्ता, सीधे बोलते। तो इनको बहुत बुरा लग जाता था, बोलते थे स्वामी जी यू कैन नॉट स्पीक लाइक दिस सो हार्शली, दे आर बिग बिग सेंट, वी आर टॉट। वो प्रभुपाद जी को कटाक्ष करते हुए बोलते हैं, स्वामी जी इन आवर इंडियन कल्चर वी आर टॉट टू रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी सेंट, सो यू शुड ऑल्सो रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी सेंट। तो प्रभुपाद जी रिप्लाई किए कि वी आर टॉट टू अनकवर दोज हु आर नॉट रियल सेंट। जो असली संत नहीं है, असली साधु नहीं है, और उनको, हमको उनका पर्दाफाश करना, ये हमारा, हमको सिखाया गया है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, ये जो परंपरा है पूरी हमारी गुरु शिष्य परंपरा, तो हम लोग केवल जस्ट जो सही सिद्धांत है उसको बस हम प्रस्तुत नहीं करते हैं, वो तो करना ही है, लेकिन जो गलत सिद्धांत, गलत चीजें हैं, उसके बारे में भी बताना हमारा कर्तव्य है, अदरवाइज इनकम्प्लीट रहेगा। ये ईशोपनिषद में ये वर्णन किया गया है कि ट्रू नॉलेज, वास्तविक ज्ञान, उसको बोलते हैं जिसमें व्यक्ति जो ज्ञान है उसको भी जाने, और अज्ञानता क्या है उसको भी जानना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अज्ञानता को नहीं जानता है, तो भी उसका ज्ञान कंप्लीट नहीं है अभी। अज्ञानता को भी जानना चाहिए, यानी कृष्ण को भी जानना चाहिए, और माया क्या है वो भी जानना चाहिए।
माया को जानने के लिए माया का एक्सपीरियंस करने का जरूरत नहीं, लेकिन दूसरों के एक्सपीरियंस को देख करके, शास्त्रों को सुन करके व्यक्ति जान सकता है। जस्ट लाइक वेद व्यास जी, भागवत में वर्णन है, जब नारद मुनि से शिक्षा प्राप्त किए तो जब पूर्ण रूप से शुद्ध अवस्था में समाधि में स्थित होकर के, तो साक्षात भगवान का भी दर्शन किए, और साथ में भगवान के पीछे जो परछाई बन करके माया खड़ी थी, जिसके द्वारा सारे जीवात्माओं को सम्मोहित करके रखती है, उसका भी दर्शन प्राप्त किया। और वो किस प्रकार से जीवात्माओं को फंसाती है अपने चंगुल में, इसका भी, ये भी सब साक्षात्कार प्राप्त किया। और फिर भागवत में कई जगह उसका वर्णन भी करते हैं। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। सो एनीवे, तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि अर्जुन जानना चाह रहे हैं युद्धे प्रिय चिकीर्षव, ऐसे धृतराष्ट्र के ऐसे पुत्रों के बारे में, सॉरी, ऐसे योद्धागण धृतराष्ट्र के पास जो, धृतराष्ट्र को जो साथ दे रहे हैं, धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्रों का जो साथ देने के लिए आए, युद्धे प्रिय चिकीर्षव, ऐसे दुर्बुद्धि, ऐसे उन दुर्बुद्धि लोगों को भी मैं देखना चाहता हूँ, दोज आर इविल माइंडेड। इसलिए अगर पता करना है कि किसी व्यक्ति का एक्चुअल मेंटेलिटी क्या है, तो उसके सामने वैसी परिस्थिति रख दी जाए तो पता चल जाएगा। जैसे ये, जैसे डॉक्टर पटेल के हम लोग बता रहे थे प्रभुपाद जी से, फिर भक्त लोग उनके शिष्य पूछे बाद में, क्योंकि वो बार बार आते थे, हालांकि बाद में फिर बहुत अच्छे भक्त बन गए वो डॉक्टर पटेल। ही गॉट फुली इन्फ्लुएंस्ड बाय श्रील प्रभुपाद, प्रभुपाद जी से बहुत प्रभावित हो जाते हैं, और स्पेशली प्रभुपाद जी के तिरुभाव के बाद डॉक्टर पटेल का प्रभुपाद जी के प्रति बहुत अप्रिसिएशन बढ़ जाता है, और वो प्रभुपाद जी को अपने बड़े भाई के रूप में स्वीकार करके, गुरु के रूप में स्वीकार करके उनको अप्रिशिएट करते हैं। वो एज में प्रभुपाद जी से थोड़े छोटे थे, और रेगुलर आया करते थे मुंबई में ही, और डिस्कशन करते थे, बहुत सारे शास्त्र पढ़े हुए थे वो, और श्लोक जो है गंगा के प्रवाह की तरह श्लोक बोलते थे, उनके कन्वर्सेशन आप सुन सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, सुनना चाहिए। तो उसमें फिर प्रभुपाद जी के शिष्यों ने पूछा उनको, प्रभुपाद जी को पूछते हैं कि प्रभुपाद, ये जो व्यक्ति आते हैं डॉक्टर पटेल, ये कौन है, ये वैष्णव है या मायावादी? कभी समझ में नहीं आता है। कभी तो वो वैष्णव के तरीके से बात करते हैं, कभी मायावादियों को भी सपोर्ट करते हैं, तो इनका एक्चुअल आइडेंटिटी क्या है? हाँ, तब प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देके बताते हैं कि एक स्टोरी सुनाते हैं कि एक व्यक्ति हुआ जो अनेकों प्रकार की भाषाओं को बोलता था। हाँ, और जो भाषा बोलता था वो उसी एक्सेंट में बोलता था, तो इसलिए पता नहीं चल पाता था कि इसका इसका वास्तविक जो है लैंग्वेज क्या है, मदर टंग क्या है। तो फिर किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने सजेस्ट किया कि अगर पता करना है कि इसका होम मदर टंग क्या है, वास्तविक भाषा क्या है, तो इसको ऐसी कठिन परिस्थिति में डाल दो, तो अपने मदर टंग में फिर बोलेगा। तो उसको जो है पीछे से कोई आकर के गला जोर से दबा दिया, तो जैसे ही कठिन परिस्थिति में आया तो जोर से चिल्लाया, और जब चिल्लाया तो अपनी जो नेटिव लैंग्वेज थी, मदर टंग, उस भाषा में बोल पाया, तब लोग समझ गए अरे ये तो इस स्थान का है। तो इसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति कठिनाई में जाता है, तो उस वक्त जो रिएक्शन देता है वो उसका एक्चुअल मेंटेलिटी होता है, कॉन्शियसनेस होता है। तो इसी प्रकार से प्रभुपाद जी बताए कि जब प्रभुपाद जी मायावादियों का निंदा करते थे, क्रिटिसाइज करते थे, उस वक्त वो क्रोधित हो जाते थे डॉक्टर पटेल। तो इससे पता चलता है कि वो क्या है। जब नॉर्मल डिस्कशन चलता था, तो अभी वैष्णव के साथ हैं तो वैष्णव सिद्धांति बोलेंगे, वो भी पढ़े हुए थे वैष्णव सिद्धांत, वो भी जानते थे, मायावा सिद्धांत भी जानते थे, बट एक्चुअल क्या है कैसे पता चले? जब वैष्णव से बात करते थे तो वैष्णव सिद्धांत को सब अप्रिशिएट करते थे, लेकिन जब मायावाद सिद्धांत का खंडन होता था तो उस वक्त जिसको बुरा लगता है, तो इसका मतलब वो भी मायावादी। जब भौतिकतावाद का खंडन होता है तो जिसको बुरा लगता है, इसका मतलब वो भौतिकवादी है। और जब वैष्णव सिद्धांत को प्रस्तुत किया जाता है स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से, तो जिनको आनंद आता है, जिनको अच्छा लगता है, इसका मतलब वो वैष्णव। वैष्णव सिद्धांत को प्रस्तुत करते वक्त जब कोई महान शुद्ध भक्त आचार्य मायावादियों का, भौतिकवादियों का, निराकारवादियों का खंडन करते हैं, निंदा करते हैं, तो उस वक्त जिसको ये सुन करके अच्छा लगता है, इसका मतलब वो वैष्णव है। और जिसको बुरा लगता है, जिस प्रकार के खंडन को सुनने में बुरा लगता है, इसका मतलब वो उस कैटेगरी में है। तो नो प्रॉब्लम, हम अगर किसी अन्य कैटेगरी में हो भी सकते हैं, तो बस ऐसे शुद्ध वैष्णव को सुनते जाइए, धीरे धीरे हम भी साफ हो जाएंगे, हमारा हृदय भी साफ हो जाएगा, वैष्णव बन जाएंगे। जैसे
और डॉक्टर पटेल इवेंचुअली बिकेम अ वैष्णव, नाइस वैष्णव। और प्रभुपाद जी को फिर बाद में बहुत अप्रिशिएट किए, स्पेशली जाने के बाद। प्रभुपाद जी के साथ डिस्कशन के टाइम पे कई बार वो बहुत ऊंची आवाज में बोल देते थे, और ऐसा लगता था जैसे वो डांट रहे हैं प्रभुपाद जी को, ऐसा भी बोलते थे। और प्रभुपाद जी फिर उनको पूरी तरीके से जो है स्मैश कर देते थे, सारे उनके आर्ग्यूमेंट को खंडन कर देते थे, फिर वो शांत हो जाते थे। एक बार, कुछ 2-3 बार तो ऐसा भी हुआ, वो डिसाइड कर लिए कि अब मैं नहीं आऊंगा, ये स्वामी प्रभुपाद जी के पास नहीं आऊंगा डिस्कशन करने के लिए। ये सोच करके वो 1-2 दिन नहीं आते थे, कभी कभी मॉर्निंग वॉक में स्पेशली वो कन्वर्सेशन करते थे, तो नहीं आते थे। तो प्रभुपाद जी पूछे कि वो आज आया नहीं, तो मतलब बताया कि नहीं नहीं, वो आपने उनका जो भी खंडन किया तो उनसे बहुत उनको दुख हुआ है, अब वो नहीं आएंगे। लेकिन फिर 2 दिन बाद फिर आने लग जाते थे दौड़ के। फिर बाद में वो प्रभुपाद जी के शिष्यों को बताए कि आई डोंट नो, तो प्रभुपाद जी जब खंडन करते थे, मेरे तर्क को मायावाद खंडन करते थे, तो मुझे बहुत बुरा लगता था। मैं कभी कभी सोचता था कि अब मैं वापस नहीं आऊंगा इनके पास। लेकिन एक पता नहीं क्या तो आकर्षण होता था उनके शुद्धता से, कि मैं उनके बिना रह नहीं पाता था। अब मुझे मैं आई वॉज प्रैक्टिकली, आई यूज टू फोर्स्ड, मैं फोर्स होता था कुछ अंदर से, जाओ उनके पास, मैं वापस आ जाता था दौड़ के। तो ये होता है शुद्ध भक्त का प्रभाव, शुद्धता का प्रभाव होता है। भले ही वो स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से उनके सारे आर्गुमेंट को काट देते थे, खंडन कर देते थे, और जो सो कॉल्ड साधु होते थे, सन्यासी होते थे, उनको ध्वस्त भी कर देते थे। लेकिन फिर भी शुद्धता के कारण वो लोग आकर्षित होते हैं। बट प्रभुपाद जी बोले अपने शिष्यों को, बट यू कैन नॉट डू दिस। आप सिद्धांत को, सत्य को प्रस्तुत करो, लेकिन पोलाइट वे में करना चाहिए। क्योंकि प्रभुपाद जी तो शिष्यों को ये बोले कि कोई भी व्यक्ति, छोटा बच्चा या वृद्ध व्यक्ति का बुरा नहीं मानता। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि शुद्ध भक्त की शुद्धता के कारण व्यक्ति को बुरा नहीं लगता है। ये एक्चुअल रीजन है। प्रभुपाद जी विनम्रता के साथ अपने शिष्यों को सावधान किए, बिकॉज यू आर यंग, तो यू कैन नॉट टॉक लाइक मी, आई एम एन ओल्ड मैन। तो नो बडी बिकम्स अपसेट विथ एन ओल्ड मैन और स्मॉल चाइल्ड। छोटा बच्चा या वृद्ध व्यक्ति को भी गुस्सा कर दे किसी ऊपर, तो लोगों को उतना बुरा नहीं लगता है। आप यंग है तो आप लोग मत करना ऐसा। बट मेन चीज ये है कि शुद्धता अगर है किसी के पास, तो वो बोल्डली प्रचार कर सकता है, ध्वस्त कर सकता है। जैसे हिज होलीनेस गौर गोविंद स्वामी महाराज, वो तो अपने शिष्यों को सामने बैठा करके शिष्य का नाम ले ले करके उसको अच्छे से धो देते थे। आप लेक्चर सुनिए एक आध। वो तो उस लेक्चर के दौरान ही वो शिष्य भी अभी अच्छा उसको वो एक्सेप्ट करता था। वो पूछते थे, बोलते थे, हाँ बोलो बद्रीनाथ, यू आर इन माया, आर यू इन माया, माया में हो? बोला है, यस गुरुदेव, आई एम इन माया। जैसे ही इज टेलिंग इन माया। ऐसे महाराज ऐसे करते थे, टॉर्चरिंग लगता होगा उसको। लेकिन बाद में वही सारे शिष्य बहुत ही ग्रेटफुल महसूस करते हैं, बोलते हैं कि हमारे गुरुदेव इस प्रकार से हमको चेस्टाइज किए, इसके कारण हम लोग निकल गए, हम लोग बच गए, और वी आर एडवांसिंग। तो एनीवे, यहाँ पे दुर्योधन ये इच्छा प्रकट कर रहे हैं कि ऐसे दुर्बुद्धि दुर्योधन को सपो सॉरी अर्जुन निरीक्षण करना चाहते हैं कि जो दुर्बुद्धि दुर्योधन को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, तो उनको मैं देखना चाहता हूँ, बिकॉज दे मस्ट ऑल्सो बी लाइक हिम, एविल माइंडेड ओनली। It was an open secret that Duryodhana wanted to assert the kingdom of Pandavas by evil plans in collaboration with his father Dhritarashtra. Therefore, all persons who had joined the side of Duryodhana must have been birds of the same feather. तो जो भी व्यक्ति दुर्योधन का पार्टी ज्वाइन किए हैं, तो इसका मतलब उनके भी पंख का कलर वही होगा जो दुर्योधन का है। Arjun इसलिए Arjuna wanted to see them on the battlefield before the fight was begun, just to learn who they were, but he had no intention of proposing peace negotiation with them. It was also a fact that he wanted to see them to make an estimate of the strength which he had to face, although he was quite confident of victory because Krishna was sitting by his side. So अर्जुना निरीक्षण करना चाहते थे, बस जानना चाहते थे कि कौन कौन धृतराष्ट्र, दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र के पुत्रों के जैसे हैं जो उसका साथ देने के लिए आए हैं। हाँ, लेकिन उसका कोई ऐसा प्लान नहीं है अर्जुन का कि जाके उनके पास जाएंगे और शांति का प्रपोजल देने वाले नहीं। सो प्रवृत्ति शस्त्र संपात है, ऑलरेडी पिछले शो में बताया गया कि शस्त्र उठा करके खड़े हो गए अर्जुन, युद्ध करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो पीस नेगोशिएशन का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। हाँ, लेकिन वो बस देखना चाह रहे थे कि कौन कौन ऐसे दुर्बुद्धि लोग हैं, तो इसलिए। और अर्जुन जो है पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थे।
कि उनकी विजय जरूर होगी, क्योंकि कृष्ण उनके साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ हम लोग इस श्लोक पे विराम करते हैं। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। वो मेरा एक प्रश्न था, प्रभु जी इस कक्षा से संबंधित नहीं है, बाहर से है, तो क्या मैं पूछ सकता हूँ? हाँ, पूछ सकते हैं। प्रभु जी मैं जैसे कि आज श्रीमती सीता देवी का प्राकट उत्सव है, तो उसपे मैं परम पूज्य प्रबोधानंद सरस्वती महाराज का एक लेक्चर सुन रहा था, जिसपे वो एक प्रसंग बता रहे थे। मतलब जयदेव गोस्वामी जो हुए, वो विवाह के लिए एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे किसी स्त्री को। फिर जगन्नाथ जी जब उनके स्वप्न में आते हैं, तो इसी का प्रसंग लेकर महाराज करीबन ऐसे बता रहे थे कि 20 प्रकार की स्त्रियां, ऐसे मतलब शंखनी पद्मनी ऐसे करके कुछ बता रहे थे। तो उस पे मेरा ये प्रश्न था प्रभु जी कि मतलब वो चेतना के हिसाब से बताया गया था कि मतलब प्रकार ही है कि ये ऐसा? चेतना के हिसाब से, ये मनुष्य की जो 4 लाख स्पीसीज भी बताई जाती है, ये भी जी। कॉन्शियसनेस बेसिस है, चेतना के हिसाब से होते हैं। अच्छा, चेतना के हिसाब से। ये जो इतने वैरायटी ऑफ स्पीसीज हैं, तो वो भी चेतना के अकॉर्डिंग ही, 3 गुणों के आधार पे जैसे जैसे प्रभावित होता है, वैसे उनकी चेतना होती ठीक है। है ओके। प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।